हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रिज एकेडमी। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे डीएच लॉरेंस का एक फेमस पोएम द स्नेक, जो कि आपका बिहार स्टेट बोर्ड का क्लास 12 इंग्लिश का रेनबो बुक का पोएम नंबर 9 है। इस पोएम में बताया गया है, हम लोग वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से एक स्नेक उनके गार्डन में आता है और पानी पीता है, और वो राइटर है वो स्नेक के प्रति सेंसिटिव, थोड़ा भावुक हो जाते हैं, उन्हें उस स्नेक को लाइक करने लगते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और हम लोग जानेंगे किस तरह स्नेक वो वाटर ट्रॉ के पास आता है और पानी पीता है। और हम लोग पोएम के लाइन को देखने से पहले हम लोग पहले कुछ राइटर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले राइटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तो डीएच लॉरेंस, इनका जन्म कब हुआ? 11 सितंबर 1885 में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। और इनका डेथ कब हुआ? 2 मार्च 1930 में इनका फ्रांस में डेथ हुआ। और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, नोवेलिस्ट भी थे और एसेइस्ट भी थे। और इनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है, जैसे कलेक्शन ऑफ पोएम और वाइट पिकॉक ये, और द ट्रेस पासर एंड द रेनबो एंड प्लम्ड सार्पेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है राइटर का, जो कि आपको याद करना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं और पोएम के लाइन को देखते हैं, क्या लाइन में कह रहे हैं राइटर। तो फर्स्ट लाइन में राइटर क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? आ स्नेक कैम टू माई वाटर टॉ। तो जो स्नेक है वो कहाँ आया हुआ है? वाटर टॉ पर आया हुआ। वाटर टॉ क्या होता है? एक स्टोन का बना हुआ जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है। अ वेसल विच होल्ड्स वाटर, एक स्टोन का बना हुआ एरिया जहाँ पे चारों तरफ घेरा हुआ है कोई गार्डन में, और वहाँ पर वाटर उसमें रखा गया है बर्ड और स्नेक या कोई भी जीव आकर के वहाँ पानी पीने के लिए। तो वहीं पर एक स्नेक आया हुआ था वाटर टॉप पर। ऑन अ हॉट डे एंड आई इन पजामा फॉर द हीट, और वो गर्मी का दिन था, बहुत ज़्यादा गर्मी। राइटर क्या कह रहा है? बहुत ज़्यादा हॉट डे, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन था। आई इन पजामा, जो राइटर थे वो पजामा पहने हुए थे। फॉर द हीट, क्योंकि गर्मी से बच सके। टू ड्रिंक देयर, और वहाँ पर वो स्नेक पानी पीने के लिए आया था। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़। तो इस स्टेंजा में राइटर क्या कह रहे हैं कि एक स्नेक है उनके वाटर टॉप पर आया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन है उस समय, और वो जो राइटर है वो पजामा में है, और जो स्नेक आया है वो वहाँ पर पानी पीने के लिए आया हुआ है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स नेक्स्ट लाइन समझते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं? इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री, जो इन डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड, कैरब ट्री क्या होता है? यूरोपियन कंट्री में आपको कैरब ट्री देखने को मिल जाएगा, जिसका शेड होता है, जो छाया होता है, बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, जो कि मेडिटेरियन एरिया में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, मेडिटेरियन सी की तरफ। तो वहाँ जो सेंटेड शेड, मतलब जो सुगंध आ रहा था उस ट्री के सुगंध से, ऑफ ग्रेट डार्क कैरब ट्री, और वो जो अंधेरा का कैरब ट्री जो एरिया यहाँ पर अंधेरा बना हुआ है, उस एरिया में वहाँ पर स्नेक वहाँ से आया था। आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पीचर, और जो राइटर कहाँ से आए थे? स्टेप से आए थे, सीढ़ियों से जब वो आ रहे थे पीचर के साथ। पीचर क्या होता है? एक जग बोल सकते हैं, जग, हाथ में जग होल्ड कर करके, आप लोग जानते होंगे जग क्या होता है, जिसमें वाटर को होल्ड किया जाता है। अ राउंड कंटेनर विथ द ओपन टॉप एंड लार्ज हैंडल, जो इसको जग ही बोलते हैं बेसिकली। और क्या कह रहे हैं? एंड मस्ट स्टैंड बेट, और क्या करें कि मुझे बेट करना चाहिए। राइटर कह रहे हैं कि मुझे बेट करना चाहिए। क्यों? फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रॉ बिफोर मी, क्योंकि मेरे ट्रॉ पर मेरे से पहले कोई और आया हुआ है। तो कौन आया हुआ था? वो स्नेक आया हुआ था। और राइटर इस स्टेंजा में क्या कह रहे हैं कि वो जो डार्क सेंटेड ट्री है, कैरब ट्री का जो छाया है, वहीं पर एक स्नेक, वहाँ पर वाटर टॉप बना हुआ है, वहाँ पर एक स्नेक रेंगते हुए उस वाटर टॉप पर आराम से पानी पी रहा है। और मैं जब सीढ़ी से लौट रहा था तो मैंने उसको देखा, और मुझे बेट करना चाहिए क्योंकि वो मेरे से पहले कोई और आया हुआ है। मतलब कौन आया हुआ है? वो स्नेक आया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में राइटर क्या कह रहे हैं? ही रीच्ड डाउन फ्रॉम अ फीजर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम,
जो अर्थ आया था, जो स्नेक आया था, वो कहाँ से आया था? वो फीजर से निकल के आया था। फीजर का मतलब होता है दरार। दरार कहीं स्टोन या दीवार पर, वॉल पर आपका जो दरार हो जाता है, तो उस दरार से निकल करके वो अर्थ बॉल इन द ग्लूम, जो अंधेरा बना, अंधेरा दिखने में लग रहा था, वो दरार, वो जो फीजर था, उस फीजर से निकल करके आया था। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन, और वो रेंगते हुए, ट्रेल्ड का मतलब क्या होता है? पुल्ड बिहाइंड, वहां से रेंगते हुए वो अर्थ बॉल से वहाँ उस वाटर टॉप पर पहुंचा था। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन, और वो जो स्नेक था अपने येलो ब्राउन बॉडी से वो स्लैकनेस के साथ धीरे 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 वो आ रहा था, आया था वहां से। एंड सॉफ्ट बेली डाउन, वो सॉफ्ट बेली डाउन, स्लैकनेस का मतलब था स्लो वे में वो धीरे धीरे वहां पहुंचा। ओवर द एज ऑफ द स्टोन वाटर टॉ, और वो वाटर टॉ के किनारे, वहाँ पर स्टोन का जो पत्थर का बना हुआ वाटर टॉ था, वहाँ पर इस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं। इस तरह वो रेंगते हुए वाटर टॉ के पास पहुँचा, उसके किनारे बैठा हुआ था पानी पीने के लिए। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और वो जो अपना गला है, थ्रोट है, उसको वो कहाँ पर, वो वाटर टॉ पर रखे हुए था, और उससे वो पानी पी रहा था एट द सेम टाइम। तो राइटर इसमें क्या कह रहे हैं कि एक स्नेक आया है जो कि कहाँ से, फीजर से निकल कर गया है। वो फीजर बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत अंधेरा दिखने में लगता है। वहाँ से एक स्नेक रेंगते हुए अपने स्लैकनेस बॉडी से, जो थके हुए दम धीरे 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 रेंगते हुए उसके वाटर टॉप पर आया है, और वो रेस्टेड मूड में वो अपने गर्दन को झुका करके उस वाटर टॉप पर पानी पी रहा है, उस स्टोन टॉप पर बैठा हुआ। राइटर इस चीज़ों को देख रहे हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेंजा में बढ़ते हैं और देखते हैं। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन अ स्मॉल क्लियरनेस, और क्या कह रहे हैं कि कहाँ पे वो था जहाँ पे वाटर क्या हो रहा था, ड्रिफ्ट हो रहा था। ड्रिफ्ट का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद में पानी ड्रॉप में टैप में गिर रहा था, वहीं पर वो पानी पी रहा था वाटर टॉ में। उस वाटर ट्रॉ में वाटर था जो ड्रिप हो रहा था, धीरे धीरे वो बूंद बूंद आ रहा था, वहीं पर वो पानी पी रहा था। ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, और वो सिप करके पी रहा था, मतलब धीरे धीरे वो अपने जो सीधा मुंह है, उस मुंह से पानी अपने जीभ के सहारे वो पानी धीरे धीरे सिप कर रहा था गर्दन को रख करके। सॉफ्टली ड्रैंक दो हिज स्ट्रेट गम्स, और जो उसका गम्स था, गम्स का मतलब जो उसके जीभ से लार बोल सकते हैं, वो गम्स वो निकल रहा था, और वो पानी उसी तरह जिस तरह आप एक डॉग को देखते होंगे जब वो पानी पीता है तो वो धीरे धीरे वो अपना गम भी छोड़ते रहता है, मतलब वो जो क्या बोल सकते, डॉग पानी पीता है तो वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं वो जो उसका गम्स होता है वो पानी के साथ कभी आता है और फिर चले जाता है, मतलब ड्रॉपलेट वे में वो पानी पीते रहता है। इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, और उसका जो बॉडी में धीरे धीरे वो पानी का मात्रा जा रहा था क्योंकि गम्स के बेस से, और कुछ पानी बाहर भी निकल रहा था। तो राइटर इसमें क्या कह रहे हैं कि जो वाटर टॉप पर पानी पीने आया है स्नेक, वो किस तरह से वो पानी पी रहा था। वो उस ड्रिप पानी उस वाटर टॉप में पानी ड्रिप्ट हो रहा था, और वहाँ पर वो जो स्नेक आया था वो शिफ्ट कर करके धीरे धीरे कर करके वो पानी पी रहा था अपने मुंह से, और बहुत धीरे सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू, और वो अपने वो गम्स को भी वो वाटर में रिलीज कर रहा था। और वो स्लैक बॉडी मतलब चिकनाहट, वो जो बॉडी है थका हुआ, स्लैक बॉडी चिकना बॉडी, उस बॉडी में धीरे 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 उसका पानी जा रहा था उसके बॉडी में। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कह रहा है, समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर टॉ, और मेरे से पहले कौन आया हुआ है, कोई मेरे से पहले वाटर टॉ पर वहाँ पहुँचा हुआ है। राइटर कह रहा है कि मेरे से पहले वहाँ पर कोई पहुँचा हुआ है जो कि स्नेक पहुँचा हुआ था। एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग, तो क्या कह रहे हैं कि मैं सेकेंड कमर हूँ, मैं सेकेंड बार आया हूँ, उस मेरे से पहले फर्स्ट कमर जो स्नेक आया हुआ है, तो हमें वेट करना चाहिए, यहाँ पर रुकना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। यह स्टेंजा समझ में आ गया होगा कि कोई मेरे वाटर टॉप पर आया हुआ है जो कि मेरे से पहले आया है, और मैं हूँ जो सेकेंड कमर हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेंजा बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, जो पानी पी रहा था
वो अपने हेड को इधर उधर मूव कर रहा था, लिफ्ट कर रहा था। जिस तरह एक जानवर जब पानी पीता है, कैटल, कैटल का मतलब होता है मवेशी, जो मवेशी पानी पीता है, सिमिलरली स्नेक भी उसी तरह से पानी पी रहा था। वो पानी पीता थोड़ा सा, फिर सर को मूव करता, फिर पानी मुंह को पानी में फिर डालता और फिर पानी पीता वो अपने जीभ को और फिर निकालता जिस तरह से, और फिर सर को इधर उधर मूव करता जिस तरह से जानवर मवेशी करते हैं। एंड लुक्ड एट मी वैगुअली, और वो मेरे तरफ वैगुअली देख रहा था। वैगुअली मतलब होता है वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत धुंधला टाइप के दिख रहा था क्योंकि वो अंधेरे में पानी पी रहा था। एज ड्रिंकिंग कैटल डू, और सिमिलरली किस तरह पानी पी रहा था, जिस तरह से कैटल पानी पीता है उसी तरह से यह स्नेक भी पानी पीने आया था, वहाँ पर पानी पी रहा था। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉग्ड टंग फ्रॉम हिज लिप्स, और वो बार बार फ्लिकर कर रहा था। फ्लिकर का मतलब होता है बार बार अपने जीभ को, जो उसका जीभ का शेप होता है स्नेक का, वो जीभ का शेप इस शेप में उसका जीभ होता है, तो वो फ्लिकर कर रहा था, बार बार जीभ को निकाल रहा था। टू फॉर्क्ड टंग का मतलब टू पार्ट्स, एक एक पार्ट आपका स्नेक का जीभ का शेप आप लोग देखे होंगे। फ्रॉम हिज लिप्स, अपने लिप्स से, मतलब लिप्स का मतलब जीभ से, वो टू फॉर्क जीभ से। एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, और कुछ देर वो म्यूज करता, म्यूज का मतलब होता है सोचता, और फिर पानी पीने लगता। कुछ देर सोचता, सारी इधर उधर घुमाता और फिर पानी पीता। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मात्रा और स्टूप्ड कर गया था, मतलब और भी पानी वो पी लिया था। लिटिल मोर थोड़ा अधिक भी पानी पी लिया था। एंड बीइंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बॉल्स ऑफ द अर्थ ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ इटना स्मोकिंग, और किस सीजन में वह स्नेक आया था? अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बॉल्स ऑफ द अर्थ, जिस समय सिसिली इटना जो कि इटली में है आज, वहाँ पर वोल्केनो, जो वोल्केनो ज्वालामुखी है, वो उस समय इरप्ट होता है, फटता है, और वो वोल्केनो के कारण वो वहाँ पर जो गर्मी है सिसिली में, बहुत ज़्यादा गर्मी, एक्सट्रीम लेवल का हीट वहाँ पर देखने को मिलता है। और उसी समय जब अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म था, मानो अर्थ बर्निंग कर रहा हो, जल रहा हो, तब उसी समय स्नेक वहाँ पर आया हुआ था पानी पीने के लिए। वो सिसिलियन है, इटली में है, जो कि स्मोकिंग वहाँ से धुआं निकल रहा था। इस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ से धुआं, जब ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ से धुआं रिलीज होता है। उस समय यह स्नेक इतना गर्मी में पानी पीने आया था। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगी। बट यहाँ पर क्वालिटी बता रहा है कि स्नेक किस तरह से पानी पीता है। अपने हेड को जब पानी पी रहा था तो जिस तरह से मवेशी जानवर हैं वो पानी पीने के बाद सर इधर उधर मूव करते हैं, सिमिलरली जो स्नेक है वो भी पानी अपने टू फॉर्क्ड टंग से वो पानी पी रहा था, और फिर वो थोड़ा देर, कुछ देर सोचता और फिर वो पानी पीता, और थोड़ा बहुत वो पानी पी लिया था। और वो जो सीजन था, और वो उस समय सीजन था, मानो बहुत धरती दम आग में, आग के लपेटे में लपटा हुआ है, क्योंकि उस समय ज्वालामुखी फटे हुए था, ज्वालामुखी इरप्ट हो रहा था। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इस लाइन में स्टेंजा में क्या राइटर कह रहे हैं? द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। तो उनका वॉइस ऑफ एजुकेशन क्या कहा, कि उनके अंतरात्मा की शक्ति क्या कहा कि मुझे ये स्नेक को मार देना चाहिए। उनके अंदर की शक्ति कहा कि अब इसे मार देना चाहिए। फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नेक आर इनोसेंट, द गोल्डन आर वेनमस। समझ में आ रहा है? मतलब क्या कह रहे हैं राइटर, कि जो ब्लैक स्नेक होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, निर्दोष होते हैं, वो ज़्यादा जहरीला नहीं होते हैं। लेकिन जो गोल्डन स्नेक होते हैं इस कलर का, वो क्या होते हैं, वो थोड़ा वेनेमस होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जहर होता है। तो आई होप ये स्नेक का क्वालिटी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो वहाँ के सिसिली में क्या कहा जाता है, जो ब्लैक स्नेक होता है वो बहुत ज़्यादा वेनेमस से भरा हुआ, वेनेमस लेस होता है, उसमें जहर नहीं होता है। लेकिन हमारे एरिया में तो ब्लैक कोबरा वो कितना जहरीला होता है, लेकिन उधर जो गोल्डन कलर का, येलो कलर का जो स्नेक होता है वो बहुत ज़्यादा आपका वेनेमस होता है। तो राइटर क्या कह रहे हैं कि हमें, मेरे अंदर का शक्ति एजुकेशन कर रहा था कि इसको हमें किल कर देना चाहिए। लेकिन आगे फिर क्या कह रहे हैं राइटर, नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स। एंड वॉइसेस इन मी सेड, और उनके वॉइस क्या कहा मुझसे कि इफ़ यू वर अ मैन। अब क्या कह रहे हैं राइटर
कि अगर तुम मर्द हो, अगर तुम एक आदमी हो, यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ, और तुम एक डंडा उठाओ और उसे मार दो, उसे तुरंत अभी के अभी ब्रेक कर दो। एंड फिनिश हिम ऑफ, और वो उसे ख़त्म कर दो, तुरंत ख़त्म कर दो, एक डंडा तोड़ो, स्टिक तोड़ो और उसे ख़त्म कर दो, अगर तुम मर्द हो तो, अगर तुम एक आदमी हो तो। ऐसा उन्हें वॉइस ऑफ एजुकेशन उनके अंदर की अंतरात्मा शक्ति कहा। तो नेक्स्ट स्टेंजा, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। इस स्टेंजा में राइटर क्या कह रहे हैं, बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, लेकिन वो अपने आप को कन्फेस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं इससे प्रलोभित हो चुका हूँ, कन्फेस हो चुका हूँ कि मैं इसे क्या कर रहा हूँ, लाइक करने लगा हूँ। जब स्नेक की जो ब्यूटी है वो देख करके वो राइटर को पसंद आने लगा, तो वो राइटर चाह रहे थे कि हम इस स्नेक को नहीं मारे। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट, और वो मैं कितना खुश हूँ कि वो जो स्नेक है वो एक गेस्ट की तरह बहुत शांति तरीके से मेरे वाटर ट्रॉ पर पानी पीने के लिए आया है। टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रॉ, पानी पीने के लिए मेरे वाटर ट्रॉ पर आया हुआ है। एंड डिपार्ट पीसफुली पैसिफाइड एंड थैंकलेस, और राइटर क्या कह रहे हैं कि जो स्नेक है वो शांति तरीके से वहाँ से चला जाएगा, और वो पीसफुली, और पैसिफाइड का मतलब शांति तरीके से, और थैंकलेस वे में मतलब थैंक्स, शुक्रिया अदा नहीं करेगा वाटर ट्री, और वो चला जाएगा इनटू द बर्निंग वॉल्स ऑफ द दिस अर्थ, और इस जलता हुआ भूमि जो इस आज जो बर्निंग वॉल्स है, मतलब बर्निंग वॉल्स का मतलब यहाँ पर जो ज्वालामुखी वहाँ पर फटा हुआ है, वो धरती मानो आग का गोला बन चुका है। उस गर्मी में वो स्नेक आया है वाटर टॉप पर पानी पीने के लिए, और हम इतना थैंकलेस हो रहे हैं, और वो भी वो हमारे वाटर टॉप पर गेस्ट की तरह आया है पानी पीने के लिए, और उसे हम सोच रहे हैं कि उसे किल कर दे, उसे मार दे। ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए, राइटर कह रहे हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं राइटर कि आई कन्फेस आई लाइक्ड हिम, कि मैं कन्फेस हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। राइटर कह रहे हैं मैं इसे कैसे मार दूँ, और मैं कितना खुश हूँ कि वो मेरे वाटर टॉपर एज ए गेस्ट आया है पानी पीने के लिए वाटर टॉपर, और वो डिपार्ट मतलब चला जाएगा शांति तरीके से, बहुत ही पैसिफाइड वे में, थैंकलेस वे में चला जाएगा। और ये जो बर्निंग बॉल्स है यहाँ, जो इस गर्मी में वो स्नेक प्यासा था, बहुत ज़्यादा थ्रस्टी था, इसीलिए वहाँ पर वाटर टॉप के पास पानी पीने आया था। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इस स्टेंजा में राइटर क्या करें, वॉज इट क्वाडियस दैट आई डेयर नोट किल हिम, क्या मैं डरपोक हूँ। अब अपने ईगो की बात आ गया फ्रेंड्स, अब ईगो की बात आ गया कि मैं डरपोक हूँ कि मैं स्नेक को नहीं मार सकता हूँ, मैं क्या, मेरे अंदर पावर नहीं है स्नेक को मारने के लिए। वॉज इट परवर्सिटी का मतलब क्या होता है, रॉन्ग और इमोरल थिंकिंग, और उन्हें लग रहा था गलत चीज़ें सोचने को मजबूर कर रहा था। दैट आई लॉन्ग्ड टू टॉक टू हिम, कि मैं इमोरल थिंकिंग, गलत तरीके से उससे क्या मैं बात करूं, या ऐसा उन्हें फील हो रहा था। वॉज इट ह्यूमिलिटी, कि मैं ऐसा लगूं कि मैं हम्बल तरीके से, आई टू फील सो ऑनर्ड, कि और मैं हम्बल वे में ऑनर्ड फील करूं कि मेरे घर पे कोई आए हैं, मेरे मतलब वाटर टॉपर कोई गेस्ट आया है पानी पीने के लिए। तो वो तीन चीज़ों को दर्शा रहे हैं, क्योंकि मैं डरपोक हूँ, या फिर मैं गलत चीज़ें सोच रहा हूँ कि उसे बात करना चाहिए। लॉन्ग तरीका, लॉन्ग का मतलब होता है बहुत उत्सुक तरीका से उससे बात करना चाहिए, या फिर वो ह्यूमिलिटी वे में मतलब उसे विनम्रता तरीके से उसे ऑनर करना चाहिए, वो डिसेंट मूड में उसे ऑनर करना चाहिए, क्योंकि वो गेस्ट है, मेरे वाटर टॉपर आया है पानी पीने के लिए। लेकिन बात ईगो की भी आ रहा है कि मैं डरपोक हूँ कि मैं स्नेक को नहीं मार सकता हूँ। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इस स्टेंजा में राइटर क्या करें, एंड एट दोज वॉइसेस इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। अब क्या कर रहे हैं राइटर कि अगर तुम्हारे अंदर वॉइसेस, उनके वॉइसेस क्या कहा, इनर साइड का वॉइसेस, कि अगर तुम डरे हुए नहीं हो तो एक डंडा उठाओ, यू वुड किल हिम, तो और उस स्नेक को ख़त्म कर दो, मार दो। तो उनके अंदर का वॉइस कहा कि अब तुम डरे हुए नहीं हो, भयभीत नहीं हो, तो इसे किल कर दो, स्नेक को मार दो। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, और राइटर कह रहे हैं कि सच में मैं डरा हुआ था, मैं भयभीत था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, और मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। बट इवन सो ऑनर्ड
स्टिल मोर, और मैं ये भी ऑनर्ड भी फील कर रहा था दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी, कि वो सीख करते हो हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आदर या रिस्पेक्ट या फिर सत्कार मांगना। तो वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी। ही कौन है? ये स्नेक का करेक्टर ही बता रहे हैं। यहाँ पर ही स्नेक को रखें और बोल रहे हैं कि उस स्नेक वो आया है वहाँ पर पानी पीने के लिए, वो मुझे सत्कार करना चाहिए, उसे सत्कार हमसे मांगना चाहिए, उसे रिस्पेक्ट दे मांगना चाहिए। लेकिन ऐसा स्नेक नहीं कर रहा है। फ्रॉम आउट द डार्क डूर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, जो कि कहाँ से आया है? वो डार्क डूर से आया हुआ है, और वो वहाँ पर वो फिर रिटर्न होकर के चला जाएगा। लेकिन वो आया है वहाँ से, तो वो रिटर्न होने के लिए सोच रहा होगा। तो यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं कि मैं सच में डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, और मैं ऑनर्ड भी फील कर रहा था। क्यों ऑनर्ड फील कर रहे थे? क्योंकि उसे मांगना चाहिए था, मुझे हॉस्पिटल मेरे से सलाह लेना चाहिए था कि मैं यहाँ पानी पीऊँ या ना पीऊँ। मतलब ऐसा स्नेक तो बात नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा उन्हें राइटर को अंदर अंदर पर्सोनिफाइड कर रहे हैं कि हाँ, लग रहा है कि उसे स्नेक को मुझसे हॉस्पिटैलिटी मतलब सत्कार लेना चाहिए था, मांगना चाहिए था। और क्या कर रहा है कि वो डार्क से कहाँ से आया? डार्क डूर फीजर से आया, वो दरार से निकल करके आया हुआ है। और नेक्स्ट, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा की ओर देखते हैं। इस स्टेंजा में राइटर क्या कह रहे हैं? ही ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली, और वो बहुत ज़्यादा पानी पी चुका था, एंड वो लिफ्टेड अपना सर को इधर उधर मूव कर रहा था, मानो वो सपना इधर उधर ड्रीमली वे में मूव कर रहा था, सपना देख रहा हो। एज वन हु हैज ड्रंकन, और वो जो कोई मानो कि एक तरह से एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा ड्रंकन किया हुआ है, पानी पी रह चुका है। और वो राइटर को बता रहे हैं, मानो एक राइटर बता रहे हैं स्नेक को कि वो मानो ड्रंकन किया हुआ है, पानी बहुत ज़्यादा पी लिया हो। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग, और जीभ को अपने बार बार जीभ को फ्लिकट कर रहा था, बाहर मूव कर रहा था। लाइक फॉग्ड नाइट ऑन द एयर, मानो उस रात में, ये चांदनी भरी रात में, फॉग्ड नाइट में कांटों भरी रात में, फॉग्ड का मतलब कांटा होता है, उस रात में हवा में वो अपने जीभ को फ्लिकट कर रहा था। सो ब्लैक, जो कि ब्लैक उसका जो जीभ था, उसका जो टू टंग का फ्लॉग्ड था, वह फ्लिकट कर रहा था, वो दो ब्लैक कलर का था। और क्या कर रहा है? सीमिंग टू लीक हिज हिप, और क्या कर रहा है कि वो जो ऐसा मानो दिख रहा था कि वो अपने लिप्स को, जो जीभ है, वो बार बार लीक कर रहा हो। लीक का मतलब होता है बार बार अंदर करना, फिर बाहर करना, फिर अंदर करना, फिर बाहर करना। एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड, अब यहाँ पर राइटर क्या कर रहे हैं? गॉड का एक दर्जा दे रहे हैं कि मानो स्नेक कैसा दिखने में लग रहा है? एक गॉड लग रहा है, भगवान लग रहा है। एंड सिंग इनटू द एयर, और वो किसी को ना देखते हुए वो कहाँ देख रहा था? हवा में वो जीव को फ्लिकट कर रहा था। तो वो किस तरह लग रहा था? वो गॉड की तरह लग रहा था। तो राइटर यहाँ पर पूरे स्टेंजा में क्या कहें कि एक स्नेक है जो कि आया हुआ है, और वो पानी पी चुका था अच्छा खासा, और वो अपने जीभ को बार बार फ्लिकट कर रहा था, बार बार जीभ को निकाल रहा था, जो कि ब्लैक लिप्स था उसका, और वो मानो एक भगवान की तरह लग रहा था। और वो हवा में, अब आसमान में बार बार जीव को अपने मूव कर रहा था और फिर अंदर कर रहा था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? एंड स्लोली टर्नड हिज हेड, एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, और वो धीरे धीरे अपने हेड को क्या किया? टर्न किया। एंड स्लोली, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, और वो मानो 3 बार इस तरह सर को इधर उधर मूव किया। एंड प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड एंड क्लिम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई बॉल फेस, और वो किस तरफ जाने लगा? वो प्रोसीड कर गया, जाने लगा इस तरह मूव करते हुए, इस शेप में मूव करते हुए, वो अपने जहाँ से वो आया था, कहाँ से? माई बॉल फेस, मतलब जहाँ से फीजर था, वो जो दरार था दीवार का, वो उस दीवार से वहाँ से निकल करके आया था, उस किनारे से जहाँ से टूटा हुआ था, उससे उसी की ओर वो धीरे 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 वो जाने लगा, बहुत आराम तरीके से। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं राइटर इस स्टेंजा में? फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रेडफुल होल,
क्या कर रहा है कि जैसे ही स्नेक ने अपने हेड को ड्रीडफुल, अब वो जो होल है, वो जहाँ से छिद्र से ये आया हुआ स्नेक है, उसको ड्रीडफुल होल बता रहे हैं। ड्रीड और जो स्नेक था वो ड्रीडफुल होल में वो अपना हेड को पुट कर चुका था, वो डाल। राइटर क्या कह रहे हैं कि जो स्नेक है वो ड्रीडफुल होल में जहाँ से वो आया था वहाँ पर वो इंटर कर चुका था। एंड एज ही स्लोली ड्रीव अप, और वो धीरे धीरे रेंगते रेंगते वो मूव करते हुए इस होल में जा रहा था। हिज शोल्डर्स एंड इंटर्ड फर्दर, और उसका जो शोल्डर था वो भी इंटर कर रहा था, आगे की ओर बढ़ते जा रहा था। अ सॉर्ट ऑफ हॉरर, अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विड्रॉइंग इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल, और उनके अंदर सॉर्ट ऑफ हॉरर आया, उनके अंदर एक राक्षस का रूप निकला, हॉरर निकला। दैट प्रोटेस्ट अगेंस्ट, कि मैं उसे प्रोटेस्ट करूं, उसे जाने ना दूं, मैं उसको रोक लूं, क्योंकि वो उसी छिद्र में जा रहा है जहां से वो आया है। राइटर उसे लाइक करते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो फिर से वही छिद्र में, वो वही होल में, ड्रीडफुल होल कहें, वहीं पर वो चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं, वो जाने नहीं देना चाह रहे थे। देखो यहाँ पर राइटर क्या करें, हॉरिड ब्लैक होल, वो भुताहा सा बना हुआ ब्लैक जिसमें डार्क था, वहीं वो विड्रॉ कर रहा था, जा रहा था। डेलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, और वो जानबूझ करके वहाँ से ब्लैकनेस, वो जो ब्लैकनेस होल में जा रहा था। एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, और अब धीरे 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 वो जाते रहा। ओवर केम मी नाउ हिज बैक वॉज टर्न, और क्या राइटर कह रहा है कि उसका जो बैक था ना वो मेरे पीछे था, मेरे आगे था मतलब, और मुझे दिख रहा था उसका, लेकिन आधा बॉडी का पार्ट वो आधा उस होल में चला गया था। तो आई होप इसमें क्या कह रहे हैं राइटर कि जो स्नेक है वो ड्रीडफुल होल में जा रहा है, और उसको बता रहे हैं कि किस तरह वो धीरे धीरे इंटर कर रहा है, और उसका जो आधा पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है, वो अभी दिख रहा है, राइटर की तरफ दिख रहा है, और उनके अंदर प्रोटेस्ट भी नज़र आ रहा है। उनके अंतरात्मा की शक्ति कह रहा है कि इसको आप प्रोटेस्ट करते हैं और इसे रोकते हैं, इसे जाने नहीं देते हैं जानबूझकर, क्योंकि वो जो स्नेक था वो वहाँ से निकलते जा रहा था, डिलिबरेटली वो वहाँ से जा रहा था ब्लैकनेस होल में। और क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेंजा में, राइटर क्या कर रहे हैं, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं। आई लुकड राउंड, आई पुट डाउन माई पिक्चर, और चारों तरफ राइटर ने देखा और पुट डाउन माई पिक्चर, जो घड़ा था, सॉरी घड़ा नहीं, वो जग था, उसे वो फेंक दिए, इधर उधर इधर फेंक दिए। और क्या बोल रहे हैं, आई पिक्ड अप क्लमसी लॉग, और उन्होंने एक क्लमसी लॉग को उठाया। क्लमसी लॉग का मतलब होता है एक ऑकवर्ड वे में एक डंडा जो गंदा शेप का दिखता हो, प्रॉपर पीस ऑफ वुड, ऑकवर्ड बेढंगा टाइप का एक डंडा उठाए। एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रॉप विथ अ क्लैटर, और बहुत क्लैटर वे में, बहुत तेज आवाज में उन्होंने उस वाटर टॉप को फेंका, और उस क्लैटर मतलब होता है बहुत तेज आवाज में उसे पिक्ड किया, और उसे क्लमसी लॉग को और क्या किया होगा, उसे स्ट्राइक कर दिया होगा उसे। तो फ्रेंड्स इस स्टेंजा में राइटर क्या कर रहे हैं, मैंने चारों तरफ देखा और एक अपने पिक्चर को फेंक दिया, और क्या बोल रहे हैं, एक क्लमसी लॉग को, एक डंडा को उठाया जो कि थोड़ा बेढंगा टाइप का था, मतलब अलग तरह का गंदा टाइप का एक डंडा था वहीं गार्डन में, और वो वाटर टॉप को भी फेंक दिए, और तेजी वे में उस डंडे से उस स्नेक को हिट कर दिए, उसे मार दिए। और सो फ्रेंड्स आप लोगों को यह स्टेंजा समझ में आ गया होगा, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। इस स्टेंजा में राइटर क्या कर रहे हैं, आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम। अब राइटर क्या कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि उस स्नेक को हिट नहीं हुआ है, उसे चोट नहीं लगा है, उसे हिट नहीं हुआ है। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड, और कुछ पार्ट उसको क्या हो रहा था, दिख रहा था, जो जिसपे वो हिट किए उसके तरफ बिहाइंड मतलब के पीछे दिख रहा था। कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब होता है अचानक से एक मूवमेंट नजर आया, उस स्नेक का जो पीछे बैक दिख रहा था उस बैक पर एक मूवमेंट नजर आया, अचानक से एक सडन मूवमेंट नजर आया। रीदर लाइक अ लाइटनिंग एंड वॉज गोन, और रीदर का मतलब क्या होता है, इस तरह वो चोट लगता है स्नेक को तो वो अपनी बॉडी को सिकुड़ा लेता है इस वे में। तो स्नेक ने वो जो पीछे वाला साइड था वो दिख रहा था, उस पर राइटर ने हिट किया, वो क्या कर लिया, वो रीदर कर लिया, उस बॉडी को अपने मोड़ लिया, और क्या करें, एंड वॉज गोन, और वो चला गया इनटू द ब्लैक
होल, और वो ब्लैक होल में चला गया क्योंकि राइटर ने उन्हें हिट कर दिया था। द अर्थ लिफ्ट फीचर इन द बॉल फ्रंट, जो अर्थ था वो लिफ्ट, जो अर्थ किससे टच कर रहा था, अर्थ लिफ्ट फीचर इन द बॉल फ्रंट, जो बॉल फ्रंट था, जो दीवार था, वो किससे टच कर रहा था, वो अर्थ से टच कर रहा था, उसी में वो चला गया, उस फीचर में स्नेक। एंड क्या कर रहे हैं, एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून, और दोपहर तक वहाँ पर वो बहुत ही स्टेयर्ड विथ फैसिनेशन, मतलब घूर करके देखते रहे कि वहाँ पर स्नेक है, मतलब एक बार हिट कर दिया राइटर, वो स्नेक वहाँ से निकल दिया, चला गया, फिर भी वहाँ पर वो बैठ करके क्या कर रहे हैं, फैसिनेशन के साथ उसे देख रहे हैं, दोपहर तक इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर से स्नेक वहाँ पर रिटर्न आए। तो ऐसा हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपने मार दिया और सोच रहे हैं कि वो रिटर्न होकर के चला आएगा, उसे तो अब डेंजर है, यहाँ पर खतरा दिख रहा है, वो कभी आएगा नहीं। तो यहाँ पर ये स्टेंजा में क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि वो स्नेक को हिट नहीं हुआ है, कोई चोट नहीं लगा, और वो सडनली वो से कन्वर्ज हुआ, वो अचानक से एक शेकिंग मूवमेंट हुआ स्नेक ने, वो अपना बैक को कस के हिलाया, मूव किया, और वो रिदट किया उस वे में। रिदट का मतलब होता है अपने बॉडी को सिकुड़ा लिया और उस होल में चला गया। और वो क्या कर रहे हैं कि वो दोपहर तक उस स्नेक का वेट करते रहे कि कब वो स्नेक आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो स्नेक फिर रिटर्न नहीं हुआ। और फिर राइटर क्या कह रहे हैं, एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, अब सारा काम कर दिए और बोल रहे हैं कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, अब मैं पछता रहा हूँ, मुझे अचानक से पछतावा होना चालू हो गया। आई थॉट हाउ पाल्ट्री, हाउ वल्गर, वॉट मीन एक्ट, और अपने आप को सोचने लगे, अपने आप को कोसने लगे कि मैं कितना पाल्ट्री हूँ। पाल्ट्री का मतलब होता है बहुत छोटा हूँ, मैं कितना नीच इंसान हूँ। वल्गर हूँ, कितना मैं वल्गर हूँ, मतलब नीच हूँ। कि वॉट मीन एक्ट, कि मैं इस तरह का काम किया हूँ। डिस्पाइस्ड माई सेल्फ, और अपने आप को डिस्पाइस करना है। डिस्पाइस्ड का मतलब होता है घृणा करना, अपने आप को वो गिल्ट फील कर रहे थे और घृणा महसूस कर रहे थे कि वॉइसेस ऑफ माई एकर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, और उनके ह्यूमन एजुकेशन, एकर्स का मतलब क्या होता है, हैविंग ए कर्स या बैड मैजिक स्पेल, उसके उनके अंदर जो ह्यूमन एजुकेशन, एक मानवीयता शिक्षा होता है इनसाइड में, वो इनसाइड में क्या कह रहा था कि वो उसे घृणा महसूस करवा रहा था, वो इनसाइड इनर माइंड उनसे घृणा महसूस करवा रहा था कि जो स्नेक है उसे मैंने हिट किया, जबकि वो हिट लाइक वो शांति तरीके से मेरे गार्डन में पानी पीने आया था और मैंने उसे जानबूझ करके उसे हिट किया। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें राइटर क्या कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे लगा ऐसा मैं पाल्ट्री हूँ, पाल्ट्री बहुत ज़्यादा छोटा, अपने आप को नीच मान रहे हैं और वल्गर महसूस कर रहे हैं और अपने आप को घृणा कर रहे हैं, गिल्ट महसूस हो रहा है कि मैंने स्नेक को कैसे हिट कर दिया। और उनके जो इनर साइड का एजुकेशन है वो बता रहा था, कह रहा था कि तुमने ये गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आई होप ये स्टेंजा समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। इस स्टेंजा में राइटर क्या कह रहा है, एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रॉस एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन्हें एक विचार आया है, वो सोचे एल्बेट्रॉस, एल्बेट्रॉस एक बर्ड है जो कि क्या कौन सा बर्ड है, अ लार्ज वाइट सी बर्ड, इट इज स्पॉटिंगली किल्ड इन कॉलेड्रिजेस द एंशियंट मैरिनर रिजल्टिंग इन साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस। जो एक मरीनर था उस समय एल्बेट्रॉस बर्ड था, उसने भी ऐसे ही सिमिलरली वो बर्ड को किल किया था, मारा था। उसके बाद वो एल्बेट्रॉस, वो जिसे गॉड बर्ड कहा जाता है, उस बर्ड को वो किल किया था वो मरीनर, और उसके बाद उससे भी रिपेंट फील होने लगा था, उसे पछतावा होने लगा था। तो सिमिलरली इस पोएम में राइटर इसी चीज़ को मेंशन किए हैं कि एल्बेट्रॉस बर्ड की तरह जो एल्बेट्रॉस को मारा गया था वो मैरिनर के द्वारा, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा है। एंड विश्ड ही वुड कम बैक, और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि वो फिर से रिटर्न होकर के स्नेक आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या करें, फॉर ही सिम्ड
टू मी अगेन लाइक अ किंग, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक किंग था, अब राजा के दर्जा दे रहा है। मतलब जो राइटर है कभी स्नेक को राजा बना रहा है, कभी गॉड बना रहा है। क्या कह रहा है, लाइक अ किंग इन एक्साइल, और मैंने राजा जैसे मानो एक राजा को एक्साइल कर दिया है। एक्साइल का मतलब था देश से निकाला होना। तो इस मानो कि एक राजा है जिसे मैं एक्साइल कर दिया हूँ, उसी के कंट्री से उसे बाहर निकाल दिया हूँ। जो स्नेक था, स्नेक वहाँ पर गार्डन में रोज़ पानी पीने आता था और उसे मैं मार करके भगा दिया हूँ। राइटर ये कहना चाह रहा है। अनक्राउंड, अनक्राउंड का मतलब होता है उसका ताज है जो मैं उतार दिया हूँ। ताज, जो स्नेक है ताज पहने हुए है, वो ताज को हम अनक्राउंड कर दिया हूँ। इन द अंडरवर्ल्ड, इस दुनिया में, इस अंधकार भरे दुनिया में, इसमें हम इसे अंडरग्राउंड कर दिए हैं। नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, अब राइटर क्या करे, इसी कारणवश मैं चाहता हूँ कि वो स्नेक फिर से आए और मैं उसे फिर से क्राउंड करूँ। मतलब फिर से उसे क्राउन करूँ, मतलब राजा फिर से बनाओ। मतलब एक बार उसे मार दिए, राजा का दर्जा दे रहे हैं कि राजा है, उसे बाहर निकाल दिए अपने ही देश से, और क्या क्या करें, और उसे अनक्राउंड कर दिए, मतलब उसका ताज है जो भी उतार दिए। अब चाहते हैं कि वो स्नेक फिर से आए और और चाहते हैं कि वो स्नेक फिर से आए और मैं उसे ताज पहनाऊं, फिर से उसे राजा घोषित कर दूं। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। एंड सो आई मिस्ड माई चांस, और राइटर क्या कर रहा है कि मैं इसलिए ये चांस मिस्ड कर दिया, मैं ये चांस गवा दिया विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ माई लाइफ, जो कि मेरे लिए वो भगवान था, मेरे लाइफ के लिए वो भगवान था, और मैंने वो चांस भी मिस कर दिया। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, एक्सपिएट का मतलब क्या होता है, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर सिन, और मैं अपने आप को वो कह रहा है कि मैं इस पाप के लिए मुझे पनिश दो, मैं पनिशमेंट के लिए एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे सज़ा दो कि मैं ऐसा पाप किया हूँ। अब पेटीनेस, पेटीनेस का मतलब क्या होता है, स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट, मतलब वो अपने आप को बहुत छोटा तुच्छ मान रहे हैं कि मैं कितना घिनौना काम किया हूँ, बहुत डिस्पाइस भरा काम किया हूँ कि उस स्नेक को भगा दिया हूँ। तो आई होप ये पूरे पोएम स्टेंजा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कितने अच्छे तरीके से राइटर ने स्नेक का क्वालिटी बताया, स्नेक किस तरह वहाँ पर पानी पीने आया, और स्नेक को किस तरह से राइटर ने हिट किया, और वो स्नेक को चाहते थे कि वो फिर से रिटर्न हो जाए उस फिजर से, वो दरार से फिर से चले आए, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं क्योंकि वो स्नेक आएगा नहीं। तो आई होप ये पूरा पोएम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नहीं होगा तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।